अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हर तरह की मुश्किलों परेशानियों से बचा के रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चले करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। आज हम बनाने लगे हैं पेशावरी नमकीन रोश, जिसकी फुल रेसिपी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलें आज की रेसिपी के बारे में बात करते हैं। हम बनाएंगे पेशावरी नमकीन रोस्ट, जिसमें आलू लाजमी तौर पे डाले जाते हैं। सबसे पहले हम नीचे लगा रहे हैं आलू की एक लेयर। पेशावरी नमकीन रोस्ट में आलू छिलके के साथ डाले जाते हैं, जबकि मेरे घर में छिलके के साथ आलूओं को पसंद नहीं किया जाता, इसलिए मैंने आलूओं को पील काट लिया था। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ मटन। मेरे पास यहाँ 1.5 kg मटन है, जिसके मैंने बड़े बड़े पीसेस करवा लिए थे, क्योंकि पेशावरी नमकीन रोस्ट में पीसेस बड़े होते हैं। ठीक है, पीस मैं 1 बाय 1 करके ऐड कर रही हूँ। एक लेयर हमने नीचे आलूओं की लगाई है, अब ऊपर मैं एक लेयर गोश्त की लगा रही हूँ। जैसे ही हम गोश्त की लेयर लगा लेंगे, यहाँ मेरे पास है कुछ टमाटर, ऑलमोस्ट 5 से 6 टमाटर हैं, जिन्हें मैंने हाफ पीसेस में कट कर लिया है। अब मैं 1 बाय 1 करके टमाटर की लेयर गोश्त के ऊपर लगा दूँगी। अभी मैंने टमाटर का छिलका रिमूव नहीं किया। जैसे ही ये स्टीम के साथ थोड़ा नरम हो जाएगा, मैं इसका छिलका रिमूव कर लूँगी। यहाँ तकरीबन मैंने 5 से 6 टमाटर लिए थे, जिनका वेट तकरीबन आधा किलो बनता है। अब इसके साथ मैं लहसुन ऐड कर लूँगी, और लहसुन जो मैंने के छिलके के साथ लिया है, ये मैंने ऐड कर लिया। अब इसी के साथ साथ हम लेंगे 2 मीडियम साइज़ के मोटे कटे हुए प्याज, जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया था। अब वो मैं ऐड कर रही हूँ। कुछ लोग इसमें साबुत प्याज ऐड कर लिए, लेकिन मैंने प्याज़ों को थोड़ा मोटा मोटा काट लिया, इसलिए कि इसकी थोड़ी ग्रेवी थिक हो सके। जब तक मैं प्याज ऐड कर रही हूँ, आप सब लोग मुझे बताएं आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून नमक। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें है ज़ीरा 1 टीस्पून, काली साबुत मिर्च 1 टीस्पून, साबुत धनिया 1 टीस्पून। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पेशावरी नमकीन रोस्ट में ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 ग्लास वाटर। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ दरमियान से कटी हुई 5 से 7 मिर्चें और कुछ जवे लहसुन के, जिनको मैंने पील कर लिया था। अब यहाँ हम शामिल करेंगे इसमें 1 कटोरी घी की। अगर आप चाहें तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने लेकिन घी इस्तेमाल किया है, क्योंकि पेशावरी नमकीन कढ़ाई घी में ज़्यादा अच्छी बनती है, इसलिए आपकी मर्ज़ी। आप चाहें तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। या मैं पेशावरी नमकीन रोस्ट बना रही हूँ प्रेशर में। अगर आप चाहें तो आप पतीले में या मिट्टी की हंडी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ प्रेशर में। यहाँ मैं प्रेशर बंद कर रही हूँ, मैं इसको वेट नहीं लगाऊंगी, मैं जस्ट इसलिए बंद कर रही हूँ ताकि इसकी स्टीम ज़ाया ना हो। अब हम मिलते हैं 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद देखेंगे क्या हमारा गोश्त गल गया है। 2000 years later. चलें जी, 1 घंटे के बाद यहाँ मैं रिमूव करने लगी हूँ प्रेशर का ढक्कन, और अब हम चेक करते हैं क्या गोश्त गल गया है। उससे पहले मैं यहाँ टमाटरों के छिलके रिमूव करने लगी हूँ, जो कि बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं। यहाँ मैं टमाटरों के छिलके रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि टमाटरों के छिलके अक्सर खाने में अच्छे नहीं लग रहे होते, इसलिए मैं यहाँ पे टमाटर के छिलके सारे निकाल लूँगी। इसके बाद मैं चम्मच के साथ टमाटरों को थोड़ा सा मैश कर लिया। अब हम चेक करेंगे कि हमारा आलू और हमारा गोश्त गल चुका है। यहाँ आपको मैं हंडी की शक्ल दिखाती जाऊँ। नमकीन रोस्ट की अमूमन शक्ल ऐसी ही होती है, इसमें सारे मसाले ऑलमोस्ट साबुत ही जाते हैं, जैसे आलू हो गए, प्याज हो गए और लहसुन वगैरह। अब यहाँ मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी क्या हमारा गोश्त गल चुका है। यहाँ पे साथ एक आलू भी निकाल लेती हूँ, ताकि मैं पता चल जाए कि आलू और गोश्त गल चुका है। देखने से तो हमें गोश्त बिल्कुल गला हुआ लग रहा है, लेकिन आपके सामने चेक कर लेते हैं। गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है, ये देख लें आपके सामने है। ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ आप साथ साथ देखें हमारे आलू भी गल गए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।